SR न्यूज, जनता की आवाज। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए वही बलौदा बाजार जिले में 2 लोकसभा सीट आती है। पहला रायपुर, दूसरा जांजगीर चांपा। वही विधानसभा में करारी हार के बाद बीजेपी लोकसभा सीट जीतने की कोशिश करेगी। इसी कड़ी में गुरुवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने बिलाईगढ़ थाना मैदान में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन लेने पहुंचे। वही संगठन महामंत्री प्रेम साय, प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने, सांसद कमला पाटले, जांजगीर लोकसभा प्रत्याशी गुहाराम अजगले, विधायक नारायण चंदेल व सौरभ सिंह, संयोजक लोकसभा जांजगीर लीलागर सुल्तानिया, पूर्व विधायक डॉक्टर सनम जामगरे सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में जांजगीर चांपा लोकसभा से सांसद रही कमला पाटले को उन्हें क्षेत्र की मतदाताओं ने 5 साल में दर्शन तक नहीं पाया है, तो विकास की बात तो बहुत दूर की बात है। वही बिलाईगढ़ के विधायक से क्षेत्र की जनता नाराज होकर तख्ता पलटी। शायद इसी कारण छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने मोदी जी के नाम और उनके विकास कार्यों को गिनाते हुए जनता के बीच अपने कार्यकर्ताओं को जाने की बात कहते हुए चुनाव जीतने की बात कह रहे हैं। मगर बड़ा सवाल ये कि बीजेपी की सत्ता में रहते उनके विधायक और जनप्रतिनिधियों ने मतदाताओं के बीच कुछ खास जगह नहीं बना पाए, तो क्या ऐसे में लोकसभा सीट जीत पाएगी भाजपा, ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से आज बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पुनः केंद्र में सरकार बने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और सभी कार्यकर्ताओं को युद्ध के मैदान में उतरने के पहले उत्साह का संचार हो, इसके लिए कार्यक्रम था। निश्चित रूप से जो देश की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियां हैं, आज राष्ट्र को किस प्रकार का नेतृत्व चाहिए, भारत के भाग्य का फैसला करने वाला ये चुनाव है। इस नेता के नेतृत्व में आने वाले समय में भारत की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, विश्व में सम्मान बढ़ेगा। भारत के गरीबों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला कौन प्रधानमंत्री होगा, इस बात का फैसला इस चुनाव के माध्यम से होगा। मैं समझता हूँ 2019 का चुनाव हमारे भाग्य का, देश के भाग्य का फैसला करेगा और पुनः नरेंद्र मोदी जी इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनकर के और जिस तेज गति से भारत के हर क्षेत्र में विकास को नया आरंभ देने का प्रयास किया है, उसको और गति देंगे। आज आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि भारत के नाम एक और उपलब्धि मिली। पहले तो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, दुश्मन देशों को मुंहतोड़ और जवाब देने का काम किया और आज जो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट रहती है, जमीन से उसको मार करके गिराने वाला काम, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी हमारा देश, भारत देश सफल हुआ है। निश्चित रूप से ये नई नई बातें, नए नए आविष्कार हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो हुआ है, निश्चित रूप से वो हमारे देश के वैभव को और आगे बढ़ाने का माध्यम बनेंगे। मैं समझता हूँ कि जो 3 महाशक्तियाँ पहले थी, अमेरिका, रूस और चीन, आज उस महाशक्ति में भारत का नाम भी जुड़ गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है। देखिए, मैंने आज कार्यक्रम में इस बात को रखा, सन 2004 के चुनाव में यही हमारे आज जो प्रत्याशी हैं, कि लोकसभा के प्रत्याशी थे और हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय परसराम भारद्वाज जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे।
एक भी विधानसभा की सीट हमारे पास नहीं थी, लेकिन हमने उस चुनाव को 53,000 वोट से जीता था। और आज पुनः 10 साल बाद वही गुहाराम अजगल्ले जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनके पुत्र श्री रवि भारद्वाज जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मैं समझता हूँ कि परिस्थितियाँ फिर करवट लेने वाली है, पुनः गुहाराम अजगल्ले जी और विजय श्री प्राप्त करेंगे। अच्छे 5 साल बनाम 55 साल, 5 साल में जो आम जनता के लिए जो योजनाएं बनी, कभी किसी ने सोचा था कि 5 लाख गरीब परिवारों के मकान बनाने के लिए संकल्प किसी प्रधानमंत्री ने लिया था? 1,50,000 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए। उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस कनेक्शन देने का काम प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नौजवानों को ट्रेनिंग दे करके उनको काम करने के लिए जो लोन की आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता होगी, बैंकों के माध्यम से उसकी व्यवस्था करने का काम, किसानों के खाते में सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपया 5 एकड़ से कम के किसानों को देने की बात, 104 प्रकार की योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन। आज पूरे दुनिया में जो है भारत की गंदगी की चर्चा होती थी, अभी कुंभ हुआ इलाहाबाद में, सारे समाचार पत्रों में इस बात को गौरव के साथ कहा गया कि इतनी भीड़, जहां 5-5 करोड़ लोग एक दिन में आते हैं, कहीं एक छोटा सा टुकड़ा भी गंदगी का कहीं दिखता नहीं है। भारत के मान सम्मान को, स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अहर्निश 24 घंटे इस देश की सेवा में समर्पित किया है। आने वाले समय में भारत की जनता पुनः आशीर्वाद देकर के उनको प्रधानमंत्री बनाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।